तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। आज है सैटरडे और कल होगा संडे, तो 2 दिन छुट्टी रहने वाली है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग यहां पर चार्ट के माध्यम से कुछ न कुछ ज़रूर सीखने की कोशिश करेंगे। और मैं फाइनली जो इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूं वो क्रूड ऑयल के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग डिमांड कर रहे थे, बोला सर क्रूड ऑयल नेचुरल गैस की वीडियो कई दिनों से नहीं आ रही। एक्चुअली थोड़ा सा होता है कि टाइम का थोड़ा इशू हो जाता है, इसलिए उस चीज़ को मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट मैं कोशिश करूँगा, देखिए कि चाहे मैं 10 मिनट ही दे पाऊँ वीडियो के लिए, बट मैं यहाँ पर अपलोड करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे क्रूड ऑयल से, इसके बाद नेचुरल गैस में यहाँ पर जानकारी देंगे आपको कुछ न कुछ। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए क्रूड ऑयल अभी आपका इस मंथ का जो आपका लेटेस्ट टाइम हाई के ऊपर लगभग यहाँ पर आपका कल इसने क्लोजिंग दिया। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इस जगह। ठीक है, इसने 3 बार, कल इसने क्या किया, 3 बार इसने अपने टॉप को टच करने की कोशिश किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहली बार यहाँ पर आया, देन उसके बाद एक सेलिंग आई, फिर यहाँ से एक पैटर्न बाइंग आई, फिर अब वापस सेलिंग आई, फिर आपकी बाइंग आकर के जाकर के इसके टॉप के ऊपर यहाँ पर रुकने की देखिए कोशिश किया है। यहाँ पर आप पैटर्न देखते हैं तो एक इस तरह से डब्लू पैटर्न आपको बनाने की कोशिश कर रहा है। और प्रीवियस अगर इधर आप आते हैं तो इधर भी देखिए इसी जगह से आपका क्रूड ऑयल क्या हुआ था, यहाँ से गिरावट किया था। तो क्या इस बार ये जो इतने ज़्यादा यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ ये बना रहा है, क्या इस बार ये ब्रेकआउट करेगा या ये ब्रेकआउट यहाँ पर फेल होकर के वापस आपका 6000 के नीचे ये आने की कोशिश करेगा? यहाँ पर देखते हैं। देखिए चूंकि प्रीवियस भी अगर आप चार्ट देखिए तो इस जगह देखिए कई बार आपका जो ये मतलब रेजिस्टेंस था ना, इसी ट्रेंड लाइन का ये रेजिस्टेंस लेने की कोशिश किया था, कई बार आप देख सकते हैं इसी जगह से। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या होगा। चूंकि देखिए अगर इस बार ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके और ऊपर निकला तो हो सकता है एक अच्छा मोमेंट भी आपको देखने को मिले। और ये जो मोमेंट है आपको हो सकता है 6200 तक आपका जाता हुआ दिखाई दे इस मंथ के सीरीज में। ठीक है, काफ़ी दिनों से चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस ले रहा है, तो अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके और एक आध दिन इसके ऊपर रुका तो एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ये चीज़ प्लीज़ आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले एक तो आपने रेजिस्टेंस ये बना ही लिया, ऊपर का रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। इस रेजिस्टेंस को चाहे तो आप मार्क आउट भी कर सकते हैं यहाँ से। चलिए मैं मार्क आउट कर देता हूँ, प्राइस लेवल आपको लगा देता हूँ, ये लीजिएगा। ठीक है, ये आपका मान लीजिए 6050 का आपको ऊपर का रेजिस्टेंस है, इसको थोड़ा ध्यान रखें। नीचे सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट आपको क्या करना है, यहाँ से जाकर के हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से इसको ये वाला सपोर्ट आप यहाँ पर ड्रा कर लेना। ये सपोर्ट ड्रा करने का रीज़न देखिए कई है। यहाँ पर आप प्रीवियस जाएँ तो भी आपको यहाँ पर देखिए कई बार आपका इसने क्या किया था, रेजिस्टेंस लिया था। इसके बाद यहाँ देखिए इसने ये रेजिस्टेंस लिया ना, रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं। इसके बाद इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके फिर यहाँ पर कई आज 2-3 बार इसने सपोर्ट लिया। देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट लिया है ना, लिया ना सपोर्ट, फिर सपोर्ट लिया। तो ये एक बेस्ट सपोर्ट है और ये आपका बेस्ट ऊपर का रेजिस्टेंस है। मतलब ये कोई बड़ा एरिया आपका नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपका 50 का, ठीक है, 50 पॉइंट का ही आपका एरिया है, इसलिए ये बेस्ट है, कोई इशू नहीं है। तो देखिए ये रेंज अगर आपको रेंज में मिलता है तो थोड़ा सा रेंज को अवॉइड करिएगा इस रेंज में, क्योंकि ये 2-3 बार इसी तरह से कंसोलिडेट हो चुका, तो हो सकता है ऐसे ऐसे कुछ करता रहे। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए क्रूड में मैंने भी कल ट्रेड किया था। ठीक है, मैं क्या किया कि यहाँ पर मेरा एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, इस जगह मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। एसएल हिट होने के बाद ये जब इधर से गिरा, यहाँ पे मैंने इसको कैप्चर किया। कितना ज़्यादा मैंने कैप्चर नहीं किया था, सिर्फ मैंने 8 पॉइंट यहाँ पर कैप्चर किया। और जब ये ऊपर जाने लगा तो जैसे इसका ब्रेकआउट किया तो मैंने यहाँ पर करीब 6 पॉइंट यहाँ पर कैप्चर कर लिया। अब ठीक है, मैं यहाँ पर मान लो शाम को आराम से 7 बजे के बाद अगर मैं ट्रेड करता हूँ और 10 बजे तक या 11 बजे तक मान लीजिए मैं यहाँ पर अपना 1000-1500 रुपये बना भी लेता हूँ, तो दिक्कत क्या है, एक लॉट की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। और 1000-1500 रुपये में कितने से बना रहा हूँ यहाँ पर, 15,000 से 16,000 के किसमें, पैसे में। तो कोई इशू नहीं है, बढ़िया है। तो मैं इसलिए आप सबको समझाता हूँ कि देखिए क्रूड ऑयल में ट्रेड करना है, करिए, आप बिल्कुल करिए। आप ये क्रिप्टो करेंसी फलाना ढमका से अच्छा है कि इनमें आप ट्रेड करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये ठीक ठाक है, आपको समझ में भी आता है, क्योंकि वो जो क्रिप्टो है ना, उसको तो आपको समझने में ही काफ़ी दिन लग जाएगा। डेल्टा एक्सचेंज फलाना पता नहीं इस समय क्या आ रहा है। ओके, बाकी ठीक है, वो आपकी मर्जी करना है उसमें करिए, जो ना करना है वो आप जाने, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बट ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर यहीं से गिरावट करता है ना, तो एक बार आप यहाँ पर
पुट का ट्रेड आप जरूर यहाँ पर लीजिए। देखिए मैं वापस आपको बता रहा हूँ, आपको ना इसमें अगर आप मैन में ट्रेड करते हैं, आप अगर क्रूड ऑयल मैन में ट्रेड करते हैं तो आपको ज़्यादा यहाँ पर पैसा मतलब लगेगा ही नहीं, और लगने के साथ साथ आपको क्या है यहाँ पर जल्दी पैसा मिल जाएगा। मैं बोलता हूँ आपको 5 पॉइंट यहाँ पर आपके डायरेक्शन में आ गया ना, तो आपका 500 का काम हो गया। अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन करते हैं तो 15,000 रुपये आपने यहाँ पर लगा रखा है। 15,000 में अगर आपको 500 रुपये मिल जाते हैं तो कोई यहाँ पर गुनाह नहीं है, मैं सीधी सी बात बताऊं, ठीक है। और इसी के लिए बहुत से न्यू ट्रेडर आते हैं और जब उनका नुकसान हो जाता है ना अच्छा खासा, तो फिर वो बोला सर मैंने तो 50,000 रुपये लगाया, मेरे को यहाँ पर 1,000 रुपये भी मिल जाए तो बहुत है। तो मैं उनके लिए ये पर्सनली बताना चाहता हूँ कि भाई आपका कैपिटल भी एक तो सेव रहेगा, दूसरा चीज़ अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट बना लेते हैं 500 से 1,000 रुपये 1-2 मोमेंट में, तो आपको ये ठीक ठाक मिल जाता है। ओके, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मिलता है ना इस एरिया में कहीं इसके नीचे अगर आने की कोशिश करते हो तो ज़रूर आप यहाँ से लेकर के और एटलीस्ट यहाँ तक मतलब 6020 तक तो आप एक बार जरूर पुट की ट्राई करें, और इतने में ही आपका यहाँ पर 1,000 से 500 रुपये बन जाएगा। मैं बोलता हूँ 1,000 ना बने तो 500 तो आपका कहीं गया ही नहीं, 500 रुपये आपका बन ही जाएगा। ओके, चलिए अब दूसरी बात करते हैं। अगर किसी कंडीशन में इसके ऊपर निकला तो आपको यहाँ 6064 के ऊपर, ठीक है, ध्यान रखेंगे ना, 6064 के ऊपर फिर आपको यहाँ पर कॉल की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। सीई की तरफ आप यहाँ पर जाइए, आपका स्टॉप लॉस इधर कहीं होगा, स्टॉप लॉस आप लगा लेना, और स्टॉप लॉस लगाने के बाद आपका जो पहला टारगेट यहाँ पर 6100 का होगा, दूसरा टारगेट आपका 6140 का होगा, तीसरा टारगेट आपका यहाँ पर 6200 तक का भी हो सकता है, ठीक है। तो ऊपर के लेवल एक अच्छा यहाँ पर आपको मूवमेंट मिलेगा, बट यहाँ पर ये ध्यान रखें कि जब इसका ब्रेकआउट करके ऊपर रुके तभी आप यहाँ पर कॉल की तरफ जाएं, जो कि आपका 6064 के ऊपर की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब गिरावट आपको लंबी कम मिलेगी, तो लंबी गिरावट की मैं बात यह करूँ तो इसके नीचे ये जो आपका यहाँ पर कई बार आपने यहाँ देखा होगा ये सपोर्ट लिया, इसके नीचे जब आपका 6000 के नीचे ये निकले, ठीक है, जब ये 6000 के नीचे निकलेगा ना तो फिर आपको एक लंबी यहाँ पर गिरावट मिलेगी, फिर आप यहाँ तक चाहें तो एक होल्डिंग भी यहाँ तक की आप करें और ठीक ठाक यहाँ पर फिर आपको पैसा मिलेगा। तो मेरा मतलब सिंपल ये देखिए कि अगर तो आपका इस रेंज यहाँ से इस रेंज में आपको ट्रेड करना है तो इस रेंज में आपको छोटा टारगेट रखना है, ठीक है, छोटा टारगेट भी रखना है, छोटे स्टॉप लॉस भी आपको रखना है। लेकिन अगर इस रेंज के ऊपर अगर आपको यहाँ पर निकलता है तो फिर आपको यहाँ पर आपको बड़ा टारगेट भी रखना चाहिए और आपको स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा बड़ा रखना चाहिए। सेम आपका ये अपोजिट डायरेक्शन में अगर इसके नीचे निकलता है, इसके नीचे, तो फिर आपका स्टॉप लॉस इधर कहीं आएगा, फिर टारगेट भी आपका इधर आएगा। मेरी बात आपको क्लियर हो? तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, क्रूड ऑयल में ट्रेड करना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप अभी लेटेस्ट टाइम में देखिए इसका प्राइस ठीक ठाक चल रहा है, तो आप 15,000 में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको ATM में मैन वाला भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मैन वाला ट्रेड करिए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा इस समय की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, क्योंकि 15,000 में आपका ATM का प्राइस आ जाएगा। और बाकी अगर ठीक है आपके पास कैपिटल कम है, मान लीजिए कि 10,000 ही है, तो 10,000 में आप चाहें तो ठीक है मिनी में भी ट्रेड कर सकते हैं आप 5 लॉट से, ठीक है। 5 लॉट से आप मिनी में ट्रेड करेंगे तब भी आपका यहाँ पर ठीक ठाक हो जाएगा, 10,000 में आपका काम हो जाएगा। तो 5 लॉट में ट्रेड करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 पॉइंट के मूवमेंट में आपको 50 रुपये मिलेगा, 1 पॉइंट के डाउनवर्ड में आपको 50 रुपये यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, डिपेंड आप पर करता है, देखिए आपके पास क्या कैपिटल है, ठीक है। बाकी चार्ट यहाँ पर मैंने लगभग आपको बता दिया, आप इस हिसाब से थोड़ा सा देख लेना कि क्या आपका ट्रेड का प्लान होना चाहिए। बाकी यहाँ पर ट्रेंड लाइन अभी कोई खास बन नहीं रही है, तो यहाँ पर ज़बरदस्ती का मैं ट्रेंड लाइन आपको बना करके नहीं दूंगा। ओके, नीचे के लेवल आप देख लीजिए, यहाँ पर पूरे नीचे के लेवल मेरे बने हुए हैं, रेड कैंडल से यहाँ पर देख ले, रेड लाइन से नीचे के लेवल बने हुए हैं, आप इनको ड्रा कर लेना और ये नीचे के लेवल आपके हो सकते हैं। ऊपर के लेवल वापस बताऊँ, ऊपर के लेवल में भी एक अच्छी बाइंग आपकी आ सकती है और 6200 तक के मेरे को टारगेट आपके क्रूड ऑयल में नज़र आ रहे हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका क्रूड ऑयल। यहाँ पर देखते हैं आपका नेचुरल गैस के बारे में, क्योंकि नेचुरल गैस भी ज़बरदस्त मूवमेंट इस समय करता है। मैं आपको यकीन दिलाऊं, एक शेयर से बढ़िया आपका नेचुरल गैस में आपका पैसा यहाँ पर बन रहा है। ओके, देखते हैं यहाँ। सो फ्रेंड देखिए आपके सामने नेचुरल गैस का चार्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ज़बरदस्त मूवमेंट हर दिन ये करता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे आप ऊपर का मूवमेंट लें, चाहे आप नीचे का मूवमेंट लें, देखिए आप खुद देखिए इस जगह से यहाँ से मतलब लगभग आपका 340 से लेकर के 1 से 2 दिन के अंदर इसने कितना गिरावट दिया है आप यहाँ पर चेक करिए। अभी जो कल की क्लोजिंग यहाँ पर आपकी आई हुई है वो 285 की है। मतलब एक डिसेंट मूवमेंट जिसको बोलते हैं, गजब का मूवमेंट आपको यहाँ पर मिलता है। आप क्या बोलें, इतना बढ़िया मूवमेंट तो मैं किसी शेयर में नहीं देख पा रहा हूँ इस समय जो ऑप्शन में काम करता है। और ठीक ठाक इसका एक आप यूँ भी समझ सकते हैं, आपका ऑप्शन भी बढ़िया है। 1250 रुपये का 1250 का आपका लॉट साइज है यहाँ पर मैन का, 250 का लॉट साइज आपका मिनी का है। तो आप कहीं भी ट्रेड करिए, मैं बोलता हूँ, तब भी आपको, अगर आप चार्ट यहाँ समझते हैं तब भी देखिए आपको प्रॉफिट यहाँ पर मिलने के पूरे चांस है। आप यहाँ पर खुद देखिए, अगर इस जगह आप पकड़ते, ये आपका यहाँ पर कंसोलिडेट किया था सुबह सुबह, इसके ब्रेकआउट पर एक आपको ट्रेड मिलता था,
मिलता था कि नहीं मिलता था। देन आपका ये रेजिस्टेंस था 296 का, आपका ये रेजिस्टेंस क्यों नज़र आ रहा था, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। प्रीवियस आप देखिए यहाँ पर आपको ये रेजिस्टेंस क्यों मिला था, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस बनाने का भी ये फ़ायदा हुआ, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से ऐसा लग रहा था गिरेगा, इसलिए मैंने ये रेजिस्टेंस भी बनाया था। अब अगर ये रेजिस्टेंस का भी तब भी आप यहाँ पर देखिए ये क्या बना था, आप यहाँ चेक करिए ना भाई, यहाँ से ये और ये आपका यम पैटर्न टाइप का बना है। इसके बाद कंसोलिडेशन, देन आपका ब्रेकडाउन, फिर इसने फिर यहाँ पर गिरावट किया। कहने का मतलब देखिए, आप चार्ट समझिए, मेरे कहने पर मत जाइए। सिंपल है, अगर आप यहाँ पर चार्ट समझते हैं, आप यहाँ पर 5 मिनट में ट्रेड करें, 15 मिनट में ट्रेड करें, 1 घंटा में ट्रेड करें, देखिए चार्ट में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होगा। मैं बोलता हूँ अगर आप चार्ट थोड़ा सा भी समझते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर क्या, आप चेक करिए खुद क्या पैटर्न बन रहा है। मार्केट यहाँ से ये आपका जो हाई बनाया था ना, इस जगह से आपका देखिए ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये कंटिन्यू ये नीचे का डिसेंडिंग पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। तो फिर कहीं ना कहीं तो एंट्री हमारे यहाँ पर होनी चाहिए ना। मैं बोलता हूँ कहीं एंट्री नहीं मिली तो इस जगह इसके ब्रेकडाउन पर एंट्री हो, या कहीं और नहीं मिली तो इसके ब्रेकडाउन पर यहाँ एंट्री हो, या कहीं और नहीं मिली तो कहीं तो एंट्री हो। मेरा मतलब सिंपल है कि अगर आपने 2 पॉइंट भी यहाँ पर कैप्चर कर लिया दिन भर में, ठीक है, 1-2 स्टॉप लॉस भी चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ढंग का आपने 1-2 पॉइंट आपने कैप्चर कर लिया तो आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। एनीवे, तो यहाँ पर कल आपको क्या ट्रेड करना है, देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं, इस चार्ट को ले चलते हैं यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट में। 1 घंटे के इसलिए चार्ट में ले जा रहा हूँ क्योंकि देखिए थोड़ा सा सपोर्ट डिस्टेंस बनाने में ईजी हो जाता है। अब अगर आप 1 घंटे के चार्ट में आ गए, देखिए आपको यहाँ पर पता चल गया ना कि भाई प्रीवियस भी आपका कहीं से यहाँ पर क्या हुआ था, सपोर्ट डिस्टेंस बना था। तो इसी का ये जो लो पॉइंट है ना, इसको आप ड्रा कर लेना, ठीक है, इसी का लो पॉइंट आप यहाँ पर ड्रा कर लेना। ये आपका क्या बनेगा, मान लीजिए चलिए यहाँ पर सपोर्ट बना। अब यहाँ सिंपल देखिए कि भाई सपोर्ट में क्या था, क्योंकि प्रीवियस जो बाइंग आई थी ना, इसी जगह से आपकी एक बहुत तगड़ी कैंडल में बाइंग आई थी। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर ये यहाँ से वापस एक बाइंग आई तो आपका वापस ये कहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, 292 तक, ठीक है, ये आपका 292 तक वापस जाने की कोशिश करेगा, फिर भले यहाँ से आपकी गिरावट आ जाए। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई अगर यहाँ पर आपको मूवमेंट मिलता है, मान लीजिए कि 285 अभी चल रहा है और ये 286 या 87 के ऊपर आपका निकलता है, तो आपका यहाँ पर 292 तक का आपका पहला लेवल यहाँ पर आपको मिलेगा। उसके फिर ऊपर देखेंगे, अगर इसके ऊपर फिर निकलेगा तो आपको यहाँ पर फिर और कॉल की मूवमेंट मिलेगी, और नहीं तो यहीं से आपका फिर ये गिरावट फर्दर कर सकता है। नीचे की बात करें, देखिए नीचे में भी आपको यहाँ पर डिसेंट प्रॉफिट मिलेगा। अब ये किसी कंडीशन में आपका मान लीजिए कि 280 के नीचे अगर ये रुकता है ना, आपका नेचुरल गैस 280 के नीचे निकलता है, तो देखिए ना आपका सिंपल यहाँ तक का दिख रहा है टारगेट, ये देखिए 265 तक का टारगेट आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो मैं बोलता हूँ कि 265 मत लीजिए, कम से कम 5 पॉइंट ही आप ले लेना, उतना ही बहुत हो जाएगा। अरे 5 पॉइंट भी आप अगर ले लोगे ना एटीएम में, उतना ही बहुत हो जाएगा, मैं बोलता हूँ इसमें नेचुरल गैस में, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पर चार्ट में कुछ नहीं, देखिए बहुत सिंपल इसका चार्ट बनता है, मैं बताऊं। और एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर ड्रा कर लेना, ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर बन रही, जस्ट मिनट, ये लीजिएगा ट्रेंड लाइन, और इसके जो लो पॉइंट है ना, यहाँ से आप इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ड्रा कर देना, तो यहाँ तक भी आपका टारगेट वैसे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है ना कि भाई यहाँ तक आपका टारगेट मिले, नीचे की मैं बात करूँ तो यहाँ तक आप ले ही सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते बताइए। तो ठीक है, और किसी हाई को ब्रेकआउट करे, जैसे ये यहाँ से मान लीजिए इस तरह से लोअर लो बना रहा था ये वाला, तो किसी एक हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर रुकता है ना, तो फिर यहाँ पर आपको एक बार कॉल की तरफ जरूर जाना चाहिए। टारगेट मैंने आपको बता दिया कि 292 तक का आपका यहाँ पर पहला टारगेट हो सकता है, ठीक है, फिर भले यहाँ से ये गिरावट कर दे। ये हो गया ऊपर का। नीचे का जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि नीचे भाई अगर इसके नीचे जाता है, इसके नीचे यहाँ पर, तो ठीक है, आपका टारगेट यहाँ तक का आपका 270-65 तक आपको देखने को मिल सकता है। बट मैं वापस बता रहा हूँ, आपको इतना दूर रुकना ही नहीं है बड़े भाई, आपको क्या करना है, 5 पॉइंट में तो आपको यहाँ पर काम हो जाता है। अरे मैं बोलता हूँ अगर 2 पॉइंट भी मिल गया ना ऑप्शन का, तभी दिन भर का काम हो गया, सीरीज बात। मूवमेंट अच्छा खासा कर रहा है, आप इसमें ट्रेड करिए। मैं बोलता हूँ आप लोग स्टॉक ढूंढते हैं, बोला सर आप स्टॉक बता दी, स्टॉक बता, अरे यार यहाँ इससे अच्छा तो अभी इस समय कुछ मिल ही नहीं रहा है। मैं बोलता हूँ हाँ, इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो फिर इन्वेस्टमेंट के लिए देखिए मैं 2 ही स्टॉक आपको सजेस्ट करता हूँ हमेशा। देखिए हालांकि मेरा उसमें कोई पार्टिकुलर वो नहीं है, बट मैं आपको डायरेक्टली ये बताता हूँ, कभी भी ऐसा चीज़ लो जो आपका हमेशा ज़िंदगी भर काम आए वो। अब आपको जानते हो पहला क्या है, मैं हमेशा बताता हूँ निफ्टी बीज, ज़्यादा कुछ नहीं, निफ्टी बीज जाइए पैसा उसमें डालिए, बाकी कहीं नहीं। क्योंकि पार्टिकुलर शेयर में आप पैसा डालेंगे, वो मान लीजिए कि कोई पता नहीं शेयर कौन सा गिरता है कौन सा नहीं गिरता है, क्या भरोसा। इसके बाद दूसरा मैं आपको हमेशा बताता हूँ MON 100, ठीक है ना। MON 100 अभी 3-4 दिन पहले जिक्र किया था, जब वो कितना आया था, 204 रुपये आया था आपका। अभी देख लीजिएगा आप, उसका आज 4 ही दिन हुआ है और वो लगभग आपका 217 रुपये पहुँच गया। तो 4 दिन के अंदर आपका इतना उसने बढ़ा दे दिया। करिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मैं आपको 2 के अलावा कुछ, मैं तीसरा चीज़ आपको बताता ही नहीं कभी जिंदगी, और ना ही मैं बताऊँगा।
सीधी सी बात है, क्योंकि आपके पैसे से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। मैं एक सिंपल बताऊं, पैसा उस जगह आप डालिए जहां आपका पैसा थोड़ा सा सेफ रहे और सुरक्षित रहे। एक दो चार आपकी कंपनियां गिर भी जाए तब भी आपके पैसे कोई डेंट ना लगे। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं। आप MON 100 में डालिए, आप निफ्टी बीज में पैसा डालिए, बैंक बीज में पैसा डालिए, इनमें डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कोई पार्टिकुलर शेयर मत बाई करिए, खासतौर पर जो 2-2 रुपये 3-3 रुपये वाले शेयर है उनको तो बिल्कुल हाथ मत लगाना, ठीक है, क्योंकि उनकी सर्किट ही नहीं खुलती। फिर ऊपर जाएंगे तो ऊपर नहीं खुलेगी, नीचे जाएंगे तो नीचे नहीं खुलेगी। चलिए, तो इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। नेचुरल गैस में ट्रेड करिए, आप क्रूड ऑयल में ट्रेड करिए, बहुत बेस्ट आपको ट्रेड यहाँ पर मिलता है। मैं बोलता हूँ, अगर आपको निफ्टी, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फलाना ढेमका समझ में नहीं आता ना, आप यहाँ आइए, और मैं बोलता हूँ आपको जब मूवमेंट ये मिलेगा ना, तो ज़बरदस्त आपको मूवमेंट ये देखने की कोशिश करते हैं, और पैसा भी आपका बनता है, ठीक है। मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो होप कि आपको यहाँ पर अच्छा लगा होगा, वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।